नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। 22 रुपए का स्टॉक है, 5% की गजब की रैली, चार्ट पैटर्न में अच्छे बदलाव और क्वार्टर टू में बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है। बात करेंगे सभी खबरों के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक बेहतरीन टारगेट भी सेट हो चुका है। बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे एक अच्छा टारगेट दिया है। बात करेंगे उस टारगेट के बारे में भी, खबरें क्या है हमारे सामने, चार्ट पैटर्न में कहां पर खरीदारी करनी है, कितना स्टॉक ऊपर जा सकता है, सब कुछ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, एक बेहतरीन स्टॉक है। बहुत लंबे समय के लिए स्टॉक में गिरावट हुई, लगातार गिरावट के बीच में बहुत सारे लोगों ने निकलने का फैसला भी लिया। बट आप देखिए कि स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट भी लिया और उसके बाद अब लगातार धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। स्टॉक ने पहला सपोर्ट बनाया यहाँ पर, जहां पर मैंने आपको वीडियो भी किया था कि स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और यहाँ से ऊपर निकलने की संभावना। और आज देखिए, आज के इस रैली के बाद स्टॉक ने 9-डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर दिया है। तो ओवरऑल बुलिश पैटर्न तो स्टॉक में बन चुका है। और बात करें कुछ ट्रेंडिंग की, तो ट्रेंड्स आप देखिए, मैकडी में स्ट्रांगली बुल रन की संभावना बन गई है। आपका जो आरएसआई है, आरएसआई आपका 55 हो चुका है, यानी कि बुलिश पैटर्न आपका चार्ट में तो है ही, साथ ही साथ खबरों में भी एक बुल रन साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो इस समय की जो सबसे बड़ी खबर चल रही है बाजार में, वो ये कि बाजार में क्रैश तो नहीं आएगा। देखिए, तो बहुत समय के लिए बहुत बड़ा ये बवाल चला। आरबीआई ने अनाउंसमेंट कर दी कि भैया मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो, सतर्क रहो और मार्केट में क्रैश आ सकता है। जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर कमेंट्री कर दी थी कि मार्केट में, इंडियन मार्केट माइट क्रैश। जेफरीज ने भी बोला, मूडीज ने भी बोला, और मार्केट में ओवरबॉट जोन है तो क्रैश तो आएगा, बट अभी नहीं आएगा। सभी ने यहाँ पे अगले 2 साल 3 साल 4 साल की यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। यूट्यूब खोलोगे आप तो यूट्यूब पे लगेगा अगले हफ्ते ही क्रैश आने वाला है। बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियोस करते हैं कि नहीं, क्रैश तो अगले महीने आ जाएगा, अगले दिन आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। तो वो सारी वीडियो जो स्पेकुलेशन है, जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करो या अपने दिमाग पर कम थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करो उन वीडियोस की वजह से। साफ तौर पर क्रैश जब भी आता है, आप जानते हो, आपने पढ़ा है, कुछ लोगों ने शायद फेस भी किया होगा, आपको पता है कि जब भी क्रैश आता है आपको निकलने का मौका नहीं मिलता है। ये 22 रुपए का स्टॉक ना, जिस दिन क्रैश आएगा उस दिन 20 रुपए का खुलेगा ही, और वहां से जब 20 का खुलेगा और आप देखोगे धीरे धीरे करके वो 18 का हो गया है, ठीक है। तो वो 1 घंटे में 18 का हो जाएगा, लोअर सर्किट हिट कर देगा। तो वो चीजें ना, उसे क्रैश कहते हैं। जो इस समय पे बाजार में चल रहा है 2%, 1%, 4% की गिरावट, जहां पर आपको निकलने का मौका मिल रहा है, ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है। करेक्शन इन द सेंस कि जब मार्केट आपका ओवरबॉट जो होता है, जैसे ये स्टॉक आपका ओवरबॉट चला गया था काफी ज्यादा, तो वहां से थोड़ी गिरावट हुई, कुछ हफ्ते आपको थोड़े झेलने पड़े। और झेलने इस वजह से भी पड़े थे कि स्टॉक बुरा नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा प्ले आउट कर रही है स्टॉक्स को लेकर के। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पहले बोला प्राइवेटाइज करेंगे, उसके बाद देश में बवाल हुआ, आप जानते ही हैं, और बहुत सारी कंपनीज को फिर मना कर दिया कि नहीं, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। एनएमपी में इसको डाल दिया, नेशनल मॉनेटाइजेशन स्कीम में डाल दिया इसको। तो वो सारी चीजें जो है ना, ये प्रॉब्लम कर देती हैं किसी भी स्टॉक के लिए। अब एनएमपी में जब डाला, नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी में, तो उसके तहत क्या है कि भैया ठेके पे दिया जाएगा। तो ठेके पे बैंक तो दोगे नहीं आप, तो इसको फिर ऑल द वे लिस्ट से आउट ही कर दिया है, इस समय के लिए होल्ड पे रख दिया एक तरह से आप कहें तो। द ओनली बैंक दैट इज गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड इज आईडीबीआई बैंक। तो वही अभी इस समय पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब महाराष्ट्र बैंक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया और यहां से आप देखिए कि सपोर्ट लेने के बाद ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल खबरें जो रही है ना, एक्सटर्नल ज्यादा रही है, इंटरनली बैंक ने अच्छा प्रॉफिट किया है। लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो लगातार ठीक ठाक प्रॉफिट आया है। लगातार आप देखेंगे लॉकडाउन के बीच में भी, मार्च 2019 से लेकर के जब लॉकडाउन लगाया गया, उससे पहले थोड़ा सा था पीसीए वगैरह का सिस्टम था यहाँ पे, उससे पहले बात ना करें, बट उसके बाद आप देखते हैं तो लगातार यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रोथ पैटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। यही कारण है कि लगातार यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आई थी। अब दोबारा से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है, स्टॉक ने बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिया। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, सॉरी, क्वार्टरली रिजल्ट आई थॉट स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेट मी शो यू अगेन। बट वहां पर थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी। बट अभी आप देखें तो पिछली बार भी इसने अच्छी रैली की थी, तो चार्ट देख लेते हैं थोड़ी सी। अब देखिए, चार्ट में अगर आप बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में 107% के आसपास की रैली है, जंप है, उसकी बात करते हैं थोड़ी देर में। बट अब देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था। नेक्स्ट टारगेट क्या है, सबसे पहले टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपका 30 रुपए, 30.5 रुपए का, 30 रुपए 50 पैसे का आपका टारगेट है। बिल्कुल खरीदारी करने की राय है यार, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करो, क्योंकि स्टॉक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। इस क्वार्टर की भी बात करेंगे अभी, बट आप देखिए कि, और यही नहीं, अगर आप बात करते हैं एफआईआईज की, एफआईआईज ने भी सितंबर क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। यहाँ पर आप देखिए 0.08 से 0.15
तो एक ही क्वार्टर में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो पैटर्न काफी बढ़िया बन रहा है, चार्ट काफी ठीक ठाक है और क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लीजिए आप यहाँ पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्टेड 107% ईयर ऑन ईयर जंप इन सेकंड क्वार्टर। नेट प्रॉफिट 264 करोड़ का अनाउंस किया अगेंस्ट 130 करोड़ इन द ईयर अगो। तो 264 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 107% का जंप साफ तौर पर बताता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई छोटा मोटा बैंक नहीं रह गए यहाँ पे। डिपॉजिट 15% के आसपास बढ़े हैं आपके ईयर ऑन ईयर। तो 1,81,572 करोड़ का डिपॉजिट है कंपनी के पास। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने की का मार्केट कैप कितना है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है बस। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ पैटर्न बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू बहुत अच्छी, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको स्टॉक अवेलेबल है। खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए, छोड़ना नहीं है आपको ये स्टॉक, ठीक है। अगर आप छोड़ते हैं तो आने वाले 5 सालों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्टॉक प्राइस को देख करके पछतावा होगा आपको बस, ठीक है। ये पैटर्न है इस स्टॉक का। फाइनेंशियली आप कंपनी को देखते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है। आप चार्ट पैटर्न देखते हैं, चार्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, गिरावट में आया, थोड़ा करेक्शन आया, एक रेंज बनाया है और सपोर्ट लेकर के अब दोबारा से ऊपर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मौके पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 22 रुपए से 30 रुपए का पहला टारगेट आपको जोड़ लीजिए कि आपको कितना बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता है। यही नहीं, अगर आप बाजार की भी बात करते हैं तो बाजार में जहां सभी इंडेक्सेस में गिरावट है वहीं पर बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी है। आज बाजार फिसला है, उसके बावजूद बैंक निफ्टी आपका बहुत अच्छा चढ़ के बंद हुआ है, एकदम 1.5% की तेजी। और निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए अगर आप, तो एक अच्छी बेहतरीन रैली में है, लगातार एक रेंज में था। और वीकली चार्ट भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छी रैली है और डेली में भी तो एकदम गजब कर रहा है आपका चार्ट, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न आपके गजब के हैं, इंडेक्स भी आपका भाग रहा है, स्टॉक भी आपका भाग रहा है, खबरें बहुत रैली वाली हैं, तो बिल्कुल खरीदारी आपको करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में ये जो आज की कैंडल बनी है, यानी कि इस वीक की जो कैंडल शुरू हुई है वो थोड़ी सी आउट ऑफ बॉलिंजर है। तो मे बी, जस्ट मे बी नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा फिसलता हुआ बाजार आपका दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है थोड़ी सी गिरावट होती है, बट वो गिरावट की शुरुआत नहीं होगी। ये है आपका सपोर्ट, ठीक है, ऑल द वे यहां से ऊपर ही ऊपर भागेगा आपका बाजार। माना जा रहा है कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू compete विद सेंसेक्स। तो अगर ये सेंसेक्स के साथ compete करने वाला तो साफ तौर पर अगला 60,000 तो आपका बैंक निफ्टी ही लगाएगा। और वैसे भी अगर आपने पिछले दिनों जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ी हो तो उन्होंने बोल दिया है कि द नेक्स्ट ट्रेंड इन इंडिया इज अबाउट बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में इस समय पर बेहतरीन रैली आने की संभावना जताई गई है बड़े इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी। तो बिल्कुल बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए। महाराष्ट्र बैंक एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए इस समय पे। 30 का पहला टारगेट है। लोअर एंड पर अगर आप देखें तो इस समय का जो सपोर्ट है वो पिछला वाला नहीं है, आपका सपोर्ट यहाँ पर है इस समय पे 20 रुपए 50 पैसे का सपोर्ट। और खरीदारी भी आपको अराउंड यही करनी है। अगर स्टॉक में किसी वजह से थोड़ी बहुत करेक्शन आता भी है तो यहाँ तक स्टॉक में करेक्शन आएगा और खरीदारी बिल्कुल करनी। 2-4% के करेक्शन से डरो मत यार, स्टॉक आपका मार्केट साइकिल में है और जब तक मार्केट साइकिल में है तब तक सिर्फ और सिर्फ खरीदारी आपको करनी चाहिए। गिरावट से नहीं डरना है क्योंकि गिरावट एक तरफा है और ये गिरावट पहले भी हम देख चुके हैं, जब यहाँ पर रैली थी और यहाँ पर गिरावट थी, ठीक है। तो बारी हमारी है, बैंकिंग सेक्टर की बारी है, तो भैया बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाओ, बनाओ अपना। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो डीआईआई में लगातार बिकवाली कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। पिछला हफ्ता भी बिकवाली में था, इस हफ्ते भी बिकवाली की है। एफआईआई की वहीं पर बात करें तो 1800 करोड़ की बिकवाली इन लोगों ने भी की है। तो लगातार दोनों ही फ्रंट से तगड़ी बिकवाली आ रही है। साफ तौर पर यहाँ पर मार्केट को एक जोन में रखने की कोशिश है। क्रैश को सभी बचाना चाहते हैं, चाहे डीआईआई हो, एफआईआई हो, आरबीआई हो या रिटेल इन्वेस्टर हो। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी जोन में है तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। देखिए ये लोग हमेशा बिकवाली इसीलिए कर रहे हैं ताकि मार्केट को एक न्यूट्रल पैटर्न में रखा जाए, जो कि रैली आई हो ऑब्जर्व हो सके दिमाग लोगों के दिमाग में, इंस्टीट्यूशंस के दिमाग में कि हम ये डिजर्व करते हैं। निफ्टी 50 का 18,000 होना हम डिजर्व करते हैं, सेंसेक्स का 60,000 होना वी डिजर्व दैट टू, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझाने के लिए बस ये बिकवाली कर। रिटेल इन्वेस्टर इस समय खरीदारी में है और जिसका चार्ट ऊपर है, जिसका इंडेक्स ऊपर है, वहां पर खरीदारी आप बिल्कुल करो। 30 का टारगेट है, खरीदारी करने की सलाह है। वीडियो यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।